एवरीवन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकुर वाट मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ होने जा रहा है। तो कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकुर वाट मंदिर की जो प्रतिकृति है उसका निर्माण जो होने जा रहा है तो बिहार में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार हुआ है या चाक का आविष्कार हुआ है तो किस काल में हुआ है। तो नवपाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सन 2008 में सूजा की पेंटिंग बर्थ या जन्म कह सकते हैं को क्रिस्टी के नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए की बोली लगाकर खरीदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11.3 करोड़। 11.3 करोड़ रुपए में टीना अंबानी ने सूजा की पेंटिंग बर्थ को खरीदा था। फिर देखते हैं जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। तो जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो क्या है। तो तीर्थक और उनकी जीवनी। तीर्थकर और उनकी जीवनी। फिर देखते हैं प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं। तो प्रथम ऑस्कर से सम्मानित जो भारतीय हैं वो कौन है। वो है भानु अथैया। भिक्षुक बुद्ध का क्या क्वेश्चन है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो भिक्षुक बुद्ध जो पेंटिंग है वो अजंता के गुफा संख्या 17 में है। किसमें है? गुफा संख्या 17 में। अगला क्वेश्चन क्या है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग क्या है। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। ये इसका राइट आंसर होगा। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था। ठीक है, तो इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था। तो शांति दवे भी हैं, गुलाम मोहम्मद शेख भी हैं, जी.आर. संतोष भी हैं, लेकिन के.एस. कुलकर्णी इनके शिष्य नहीं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मुख्य रूप से पहचान है वो किसमें है। देखिए, इसमें चित्रकार भी हो सकता है, इसमें नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो किस रूप में नहीं है। तो ये चित्रकार भी हैं, तो कवि भी हैं और कहानीकार भी हैं, लेकिन ये मूर्तिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो मिडनाइट जो चिल्ड्रन है ये किसकी प्रसिद्ध जो कृति है तो किसकी है। सलमान रुश्दी की है। सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की जो स्थापना हुई है 1964 में हुई है। 2006 ईस्वी में अमृता शेरगिल का चित्र कौन सा चित्र है। ग्रामीण दृश्य। ग्रामीण दृश्य ये कितने रुपए में बिका। तो ये जो बिका है, ये पेंटिंग बिकी है 6.9 करोड़ रुपए में बिकी है। तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम तिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनके किस चित्र के लिए उन्हें प्रथम तिनाले स्वर्ण पदक मिला था। तो वो चित्र है फॉलिंग फिगर। फॉलिंग फिगर या गिरते हुए शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल प्रारंभ हुआ। तो भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन क्या है। ग्रुप 1890 के संस्थापक थे। तो ग्रुप 1890 के जो संस्थापक थे वो कौन थे। जे स्वामीनाथन। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना 1954 में कहाँ की गई थी। तो नई दिल्ली में हुई। उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ है। तो राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है वो खुर्जा बुलंदशहर में है। सिंगनपुर की खोज कब हुई है। जो प्रागैतिहासिक गुफा है सिंगनपुर स्थल है तो उसकी खोज कब हुई है। तो 1910 में इसकी खोज हुई है। किसने की है। W. एमर्सन ने इसकी खोज की है। फिर देखते हैं 11 सितंबर 2013 के नीलामी के दौरान सेफ्रोनाट के द्वारा नीलाम की गई सूजा की कलाकृति द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने रुपए मिले। ये कितने रुपए की बिकी थी। तो 8.12 करोड़ रुपए की बिकी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं। तो स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार जो तिलक है वो पहाड़ी शैली के गढ़वाल शैली में मिलते हैं। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। तो कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार था वो कुशन लाल। कौन है? कुशन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो ऐतिहासिक काल पूछा गया है तो ये सबसे पहले तो जोगीमारा। तो
प्राचीनतम पूछा गया है तो ऐतिहासिक काल में तो क्या हो जाएगा, जोगीमारा हो जाएगा। देखिए भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक कालीन है, अजंता जोगीमारा के बाद आया और शांति निकेतन इससे कोई मतलब नहीं इसका। तो जोगीमारा गुफा क्या हो जाएगा, जोगीमारा गुफा। अगला क्वेश्चन क्या है, यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो ये जो पेंटिंग बनी है बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तो गुफा संख्या 17 में देखने को मिलेगी। फिर है लिनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था। तो लिनार्डो दा विंची का जो जन्म हुआ था वो 1452 में हुआ था, 1452 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, शहनाई वादक हैं, इनमें से शहनाई वादक कौन है। तो इनमें से शहनाई वादक जो है विस्मिल्लाह खां है, शहनाई वादक विस्मिल्लाह खां हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा ये बुक लिखी गई थी तो किसने लिखी है बुक। तो रंजीत देसाई की बुक है। मिर्जापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियाँ से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो सर्वप्रथम कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल सुअर का चित्र कहाँ अंकित है। बहुत ही फेमस ये चित्र है, घायल सुअर का ये चित्र जो है वो कहाँ अंकित है। तो ये भलडरिया में अंकित है। सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है। तो सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक जो सामग्री मिलती है वो पात्रों पर मिलती है, मिट्टी के पात्रों पर। पटना शैली के उत्थान का समय क्या है। तो पटना शैली के जो उत्थान का समय है 19वीं शताब्दी है। कब है, 19वीं शताब्दी। मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त हुई है। तो किस राजा के संरक्षण में। तो कृष्णराज के संरक्षण में। किसके संरक्षण में, कृष्णराज के संरक्षण में। आप प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा की मृत्यु कब हुई है। तो इनकी जो मृत्यु हुई है 23 जुलाई 2016 को इनकी मृत्यु हुई है। के हैबर का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई वर्तमान में कहाँ संग्रहित है। तो मुर्गों की लड़ाई ये पेंटिंग किसकी है। तो के हैबर की है। कहाँ पे है। तो चंडीगढ़ संग्रहालय में आपको मिलेगी। थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो गोल्डन बियर पुरस्कार मिला है। बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है। तो बनारस के घाटों का जो चित्रण किया है वो राम कुमार ने किया है। फिर देखते हैं प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं। तो प्रणय दूत जो चित्र के चित्रकार, देखिए प्रणय दूत अवनींद्रनाथ टैगोर भी कहीं कहीं आता है और गगनेंद्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है। देखिए दोनों लोगों ने बनाया, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अवनींद्रनाथ टैगोर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी हैं, तो इनमें से वास्तुकार कौन है। तो सतीश गुजराल हैं। कौन सा चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है। तो इनमें से कौन कला इतिहासकार कला शिक्षक थे। तो रतन परिमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ की पुस्तक कौन सी पुस्तक है। जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाए हैं। तो जीवन स्मृति के लिए जो चित्र बनाए हैं वो गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध जन्म किसकी रचना है। तो बुद्ध जन्म ये पेंटिंग किसने बनाई है। तो बुद्ध जन्म जो पेंटिंग बनी है वो किसकी है। तो नंदलाल बोस ने ये पेंटिंग बनाई है। 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ब्रिटिश शासकों के द्वारा। काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहते हैं। तो काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को कालीघाट पेंटिंग कहते हैं। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे। तो उस्ताद राम प्रसाद ये कंपनी या पटना शैली के चित्रकार थे। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया। तो चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया। तो दुर्गा ने बनाया था। किसने बनाया था, दुर्गा ने। अगला देखते हैं, मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की है। तो मौला राम की जो कला की, ये गढ़वाल शैली से संबंधित है मौला राम, और मौला राम की कला की जो प्रशंसा की है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की है। जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं। तो नैनसुख ने बनाए हैं, नैनसुख ने। फिर देखते हैं, बसौली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था। तो बसौली शैली को आरंभ में तिब्बत शैली के नाम से पुकारा जाता था, तिब्बती कला। रेम्ब्रा का निवास स्थान था। तो रेम्ब्रा का निवास स्थान कहाँ था। तो हाईलैंड था, हाईलैंड। क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईशा को सूली से उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती है। तो ये किसकी पेंटिंग है। तो देखते हैं आगे। तो ये पेंटिंग किसकी है। तो ये पेंटिंग है
रूबेंस की पेंटिंग है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख मिचौनी किसका चित्र है? तो आँख मिचौनी इसमें देखिए गोया, किसका चित्र है? गोया, गोया का चित्र। आँख मिचौनी मानकू ने भी बनाया है। क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।